नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज लंबे अरसे के बाद 2 दिनों के बाद हम कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ा सा कार्य होने के कारण से हम कक्षा नहीं ले पाए थे। 2 दिनों तक आपकी परीक्षा दृष्टि भी रुकी रही और श्लोकों का भी क्रम आपका रुका रहा। अभी तक हम लोगों ने 1 से 30 श्लोकों तक का अध्ययन किया। महाकवि भारत द्वारा प्रणीत जो किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग है, उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। 2 दिन काफ़ी व्यस्ततम होने के कारण थोड़ा मैं बाहर था, यहाँ नहीं था, और रास्ते में होने के कारण, ट्रेन में होने के कारण थोड़ा व्यवस्था थी, इस कारण से हमने आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रयास करूँगा कि अब वीडियो आगे लगातार चलती ही रहेगी, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। अब तो अभी कार्य कोई बचा नहीं है। तो हम लोग अब एकदम फिर से एक बार वही टाइमिंग में अपने 8 रात में PM और 8 PM डे में आपको पर डे एक वीडियो लेकर के मिलेंगे। और उसके साथ साथ हम अब प्रयास करेंगे कि आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराएं, हल भी कराएं, प्रश्न पत्र भी कराएं जो आयोग के द्वारा पूछे गए विगत वर्षों में थे पेपर, उसको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे और चारों विकल्पों के साथ सॉल्व कराएंगे कि चारों विकल्पों में क्या उत्तर हो सकता है। चारों का हम लोग लेकर के एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आज महाकवि भारत द्वारा प्रणीत किरातार्जुन महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, उसी के क्रम में आज हम लोग 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि 1 से 25 श्लोकों तक वनेचर पूरे रहस्य को बताता है युधिष्ठिर जी को, और 26वें में अपना आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके वह वापस चला जाता है। उसके पश्चात युधिष्ठिर जी द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करते हैं और सारा वृत्तांत वनेचर ने जो कह सुनाया था उसको कह सुनाते हैं भाइयों से अपने पंच पांडवों के समक्ष। उसके पश्चात 27वें श्लोक से द्रौपदी कहना प्रारंभ कर देती है। एक प्रकार से कहना क्या, उलाहना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि द्रौपदी से अपने विरोधियों का जो है विरोधियों की जो विजय है या विरोधियों की प्रशंसा सुनी नहीं जाती। इसलिए द्रौपदी जो है दुर्योधन को, क्षमता युधिष्ठिर को क्या करती हैं, उलाहना देती हैं। तो उसी के क्रम में आज 31वें श्लोक में हम लोग चल रहे हैं और इसके वक्ता हैं द्रौपदी। तो द्रौपदी से श्लोक में कहती है युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कि आपने तो अपने गुणों के कारण अनुरक्त हुई लक्ष्मी को भी गंवा दिया। अर्थात जो आपकी लक्ष्मी थी वह आपके ऊपर सदा अनुरक्त रहने वाली थी, लेकिन आपने अपने गुणों के कारण से लक्ष्मी को भी गंवा दिया है। इस श्लोक में युधिष्ठिर जी को द्रौपदी ऐसा कहना चाह रही हैं। तो वही हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। गुणानुरक्ता अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्तामनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्ताम् अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः कैवापहारयेत् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। मनोरमाम् आत्मवधूम इव कः श्रियम् अपहारयेत्। मनोरमाम् आत्मवधूम इव कः श्रियम् अपहारयेत्, मतलब मनोहारिणी लक्ष्मी को बताओ कौन है जो अपने से ही अपहृत करा देगा दूसरों के हाथों में। ऐसा द्रौपदी कह रही है कि जो मनोरमा है, जो मन को रमण करने वाली लक्ष्मी है, जो आपके मन को प्रसन्न कर देने वाली लक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है, उसको बताओ दूसरा कौन है जो अपनी ही लक्ष्मी को, जो आपको खूब प्रेम करती हो, उसको दूसरों के हाथ से अपहरण करा देगा। ऐसा द्रौपदी कह रही है इस श्लोक में युधिष्ठिर से। तो आइए पहले हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद में होगा गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम
नराधिपः परैः त्वत् अन्यः कः इव अपहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग अन्वय के सहित अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो अनुरक्त साधना, अनुकूल सहाय साधनों वाले, अनुकूल साधनों अथवा सहायता करने वाले साधनों वाला, ऐसा कहेगा। अनुकूल साधनों वाला या सहायक, हमेशा सहायता करने वाले साधनों वाला। कुलाभिमानी, कुल पर अभिमान करने वाला या कुल पर अभिमान रखने वाला, कुल पर अभिमान रखने वाला, जिसको अपने कुल पर खूब नाज हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसको अपने कुल पर खूब अभिमान हो, वही कुल पर अभिमान रखने वाला। त्वत् अन्यः, आपके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त, त्वदन्यः, त्वत् मतलब आपके, अन्यः मतलब अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त या आपके अतिरिक्त। बताइए गुरुजी। परैहि, क्या कहा? आपके अतिरिक्त, अन्य मतलब दूसरा। कहा, कौन है? कहा इव, कौन सा या कौन सा राजा होगा, कौन सा नराधिपः राजा होगा। आपके अतिरिक्त या तुम्हारे अतिरिक्त कौन सा राजा होगा जो गुरुजी गुणानुरक्ताम, गुणों में अनुरक्त रहने वाली, गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुलजाम, कुलीन, क्या भैया? कुलजाम, कुलीन, मनोरमाम, मनोहारिणी, मन की, मन को अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली, आत्मवधूम, अपनी पत्नी की, इव भांति, अपनी पत्नी के समान। किसके समान गुरुजी? अपनी पत्नी की भांति, अपनी पत्नी के समान। श्रियम, राजलक्ष्मी को। परैहि, दूसरों के द्वारा, अर्थात अपने ही शत्रुओं के द्वारा। इवा अपहारयेत्, अपहरण करा देगा। ऐसा कौन है जो अपहरण कराएगा? तो कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ गुणानुरक्ताम, कुलजाम, मनोरमाम, आत्मवधूम, ये सब श्रियम के विशेषण है, लक्ष्मी के, राजलक्ष्मी के विशेषण है। तो गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः, परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम्। अनुरक्त साधनः, अनुकूल सहायकों वाला या अनुकूल साधनों वाला। कुलाभिमानी, अपने कुल पर अभिमान करने वाला या अपने कुल पर अभिमान रखने वाला, अपने कुल पर नाज करने वाला। त्वत्, आपके, अन्यः अतिरिक्त, कौन है, कौन सा राजा होगा जो, क्या कहा? गुणानुरक्ताम, गुणों में अनुरक्त रहने वाली, गुणों के कारण अनुरक्त रहने वाली, अर्थात मन की इच्छा को। गुणानुरक्ताम, गुणों में अनुरक्त रहने वाली। कुलाभिमानी या कुलजाम, कुलीन, कैसी गुरुजी? कुलीन। मनोरमाम, मन को हर लेने वाली, इस प्रकार से, इस प्रकार जो कह दो, या मन को, मन की सारी इच्छा को पूर्ण कर देने वाली। कैसी गुरुजी? मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली। आत्मधूम, आत्मधु के समान, यानी अपनी पत्नी के समान। आत्मधूम इव, अपनी पत्नी के समान। श्रियम, राजलक्ष्मी को। कौन है जो दूसरे के हाथों से ही अपहरण करा देगा? अर्थात युधिष्ठिर से द्रौपदी कह रही है कि गुरुजी, अनुकूल सहायकों वाला, अपने कुल पर अभिमान रखने वाला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली और कुलीन और मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली, अपनी पति के समान, अपनी पत्नी के समान। जिस प्रकार से एक पति की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने का काम करती है पत्नी, वैसे ही
आपके समस्त मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली अपनी पत्नी के समान लाल लक्ष्मी को, जो आपकी लाल लक्ष्मी है, उसको आपने दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा अपने ही हाथों से अपहरण करा दिए। ऐसा कौन कराएगा? ऐसा कोई करा सकता है क्या? कोई नहीं कराएगा। द्रौपदी राजलक्ष्मी को पत्नी की भाई साहब भांति मान रही हैं। द्रौपदी क्या कर रही हैं? राजलक्ष्मी को पत्नी की भांति मान रही हैं। कह रही हैं कि गुरुजी, आपने तो राजलक्ष्मी को नहीं, अपने पत्नी को ही दूसरे के हाथों में दे दिया। क्या किया? राजलक्ष्मी को नहीं गुरुजी, आपने पत्नी को ही दूसरे हाथों में। अब आप ये सोचिए गुरुजी, आपकी पत्नी का कोई अपहरण कर ले तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। तो वही स्थिति यहाँ कह रही हैं द्रौपदी कि गुरुजी आपको बहुत प्रेम करती थी। ऐसे वैसे नहीं प्रेम करती थी, राजलक्ष्मी की भांति प्रेम करती थी। कैसे करती थी? राजलक्ष्मी की भांति प्रेम करती थी। इस कारण से गुरुजी आपने ऐसी पत्नी को भी पत्नी की भांति राजलक्ष्मी का अपहरण करा दिया। पूर्णोपमा अलंकार है इसमें, सीधे सीधे आ रहा है। किसके भैया? पूर्णोपमा अलंकार, आत्मधूमिव श्रियम। तो गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम। फिर से देख लीजिए। अनुरक्त साधनः, अनुकूल सहायकों वाला या अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी, कुल पर अभिमान रखने वाला, कुल पर नाज करने वाला, त्वदन्यः, आपके अतिरिक्त दूसरा, कह इव, कौन सा, नराधिपः, राजा होगा, जो गुणानुरक्ता, क्या कहा गुरुजी? गुणों में अनुरक्त, गुणों में लीन रहने वाली, कुलजाम कुलीन, क्या कहा? गुणों में अनुरक्त रहने वाली, गुणों में ही लगी रहने वाली, कुलजाम कुलीन, मनोरमाम, राजलक्ष्मी को मन को हरण करने वाली। किसको भैया? मनोरमा, मन को रमण कराने वाली, अर्थात मन को आनंदित करने वाली या मन को अच्छी लगने वाली। आत्मवधूम इव, अपनी पत्नी की भांति, अपनी पत्नी की तरह। किसकी तरह गुरुजी? अपनी पत्नी की तरह या अपनी पत्नी के समान। आत्मधूम इव, अपनी पत्नी के समान। श्रियम, राजलक्ष्मी को परई ही, दूसरों के अपहारित द्वारा या दूसरों के हाथों से ही अपहरण करा देगा। अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि अनुकूल सहायकों वाला अथवा अनुकूल साधनों वाला एवं कुलीनता पर अपने गर्व रखने वाला, अपने ही कुल पर गर्व रखने वाला, आपके अतिरिक्त कौन सा राजा होगा, जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली। कहाँ भैया? जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली, और कुलीन, गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुलीन एवं मनोहारिणी, मन को हरण कर लेने वाली, मनोरमाम, मन का हरण कर लेने वाली या मन को अच्छी लगने वाली। आत्मधूम इव, अपनी पत्नी के समान, जो साम दाम आदि सारे गुणों में अनुरक्त रहती हो, ऐसे कुलक्रम से आई हुई, मन को अच्छी लगने वाली राजलक्ष्मी को, अपने ही राजलक्ष्मी को कौन दूसरों के हाथों से अपहृत कराएगा? अर्थात ऐसा तो बेवकूफ़ इस जगत में कोई नहीं होगा। हे युधिष्ठिर, आपके सिवा ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम। अर्थात अनुकूल साधनों वाले, और क्या कहा? कुल पर अभिमान करने वाले, कुल पर नाज करने वाले। और क्या कहा? आपके अतिरिक्त कौन होगा, कौन सा राजा होगा, जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली,
और कुलीन, और क्या कहा, मनोरमाम, मन को अच्छी लगने वाली, मन को हर लेने वाली, मन को अनुकूल लगने वाली, अपनी पत्नी के समान आत्मधूम इव, अपनी पत्नी के समान सामदान आदि समस्त गुणों से युक्त, एवं कुलक्रम से आई हुई। कैसे आई हुई? कुलजाम, कुलक्रम से आई हुई, मन को अच्छी लगने वाली, राजलक्ष्मी को ही, अपनी ही राजलक्ष्मी को दूसरों के द्वारा अपहरण करा देगा, ऐसा तो कोई नहीं है। तो आइए हम लोग सब लोग देख लेते हैं इसमें किसमें क्या कौन सी भक्ति है। अब पूछ लेगा कि मनोरमाम आत्मधु मिवश्रियम से किसका बोध होता है? तो गुरुजी राजलक्ष्मी का बोध होता है। किसका बोध होता है? राजलक्ष्मी का बोध होता है। गुणानुक्ताम से किसका बोध होता है? राजलक्ष्मी का बोध होता है। कुलजाम से किसका बोध होता है? राजलक्ष्मी का बोध हो जाता है। आत्मधूम से किसका बोध होता है? राजलक्ष्मी का बोध होता है। पर त्वत से किसका बोध होता है? तो यहाँ पर युधिष्ठिर का बोध होता है, यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए हो जाता है। अर्थात गुणानुक्ताम अनुरक्त साधना किसके लिए कहा गया है? गुणानुक्ताम अनुरक्त साधना, तो अनुरक्त साधना यह कहा गया है युधिष्ठिर के लिए। नराधिपः युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। ठीक है ना। अनुरक्त साधनों वाले कौन हैं? युधिष्ठिर हैं। कौन है गुरुजी? युधिष्ठिर हैं। तो इस प्रकार से मनोरमाम आत्मधू में स्वयं मतलब पत्नी की भांति किसकी उपमा दी गई है? मतलब राजलक्ष्मी की दी गई है। राजलक्ष्मी को अपनी पत्नी की तरह मानते हैं। किसकी तरह मानते हैं? राजलक्ष्मी को अपनी पत्नी की तरह मानते हैं। अनुकूल साधनों वाला अथवा सहायकों वाला एवं कुलीनता पर गर्व रखने वाला। कुलीनता पर गर्व कौन रखता है? तो बताएंगे आप, युधिष्ठिर रखता है। कौन रखते हैं? युधिष्ठिर रखते हैं। और अपने ही हाथों से किन्होंने अपनी राजलक्ष्मी को गंवा दिया है? तो अपने ही हाथों से युधिष्ठिर ने राजलक्ष्मी को गंवा दिया है। राजलक्ष्मी को अपने ही हाथों से कौन गंवा दिया है? तो युधिष्ठिर ने गंवा दिया है। युधिष्ठिर ने अपने ही हाथों से किसको गंवा दिया है? तो राजलक्ष्मी को गंवा दिया है। राजलक्ष्मी कैसी थी? तो गुणानुक्ताम थी, गुणों में अनुरक्त रहने वाली थी। कुलजाम थी, कुलीन थी। और क्या कहा? मनोरमाम थी, मन को अच्छी लगने वाली थी। आत्मधूम अर्थात अपनी पत्नी के समान थी। ऐसी राजलक्ष्मी को कौन अपहृत करा दिया है? तो भैया युधिष्ठिर करा दिए हैं। कौन करा दिए हैं? युधिष्ठिर करा दिए हैं। तो जैसे इस मनोरमाम आत्मधू में स्वयं यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो आप बताएंगे यह पंक्ति किरातार्जुन महाकाव्य से ली गई। किससे ली गई गुरुजी? किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग से ली गई है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता है द्रौपदी। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? द्रौपदी हैं। इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो इस पंक्ति के श्रोता हैं युधिष्ठिर जी। तो आइए हम लोग पहले देख ले अनुरक्त साधना। तो अनुरक्त साधन शब्द है, यह आकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है और नराधिपः का विशेषण है। अनुरक्त साधना कहा तो नराधिपः, अनुरक्त साधना कहा नराधिपः अर्थात राजा लोग। ठीक है ना। तो यह युधिष्ठिर के बारे में ही कहा गया। अनुरक्त साधना नराधिपः कहा, ये सब यही है राजा के लिए। त्वत अन्यः कहा, ऐसा कहा गया है। तो कुलाभिमानी जो फिर इसके बाद क्या कहा? गुणानुक्ताम। क्या कहा गुरुजी? गुणानुक्ता। तो गुणानुक्ता शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया व्यक्ति एक वचन का रूप होगा और यह समस्त पद है। यह आत्मधूम और स्वयं दोनों का ही विशेषण है। आत्मधूम का भी है और स्वयं दोनों का विशेषण है गुणानुक्ताम। आत्मधू कौन है? तो अपनी पत्नी के समान कौन है? राजलक्ष्मी को कहा गया है। तो आत्मधूम भी होगा और स्वयं दोनों का विशेषण हो गया। और यदि आप पूछ ले कुलाभिमानी, तो कुलाभिमानी शब्द है, यह इन्नंत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, यह भी नराधिपः का विशेषण है। तो भैया अनुरक्त साधना कुलाभिमानी नराधिपः त्वत अन्यः कहा अर्थात अनुकूल साधनों वाला, कुल पर अभिमान करने वाला। आपके अतिरिक्त कौन सा राजा होगा जो अपने ही हाथों से अपनी आत्मवधू के समान राजलक्ष्मी को, अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को दूसरों के हाथ में अपहरण करा देगा? कितना बढ़िया कहा। अनुरक्त साधन अनुकूल साधनों वाले, कुलाभिमानी कुल पर अभिमान करने वाले, त्वद अन्यः कहा इव आपके अतिरिक्त कौन सा राजा होगा, नराधिपः होगा जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली, गुणों में हिलीन रहने वाली, कुलीन और मनोरमाम और मन को अच्छी लगने वाली, आत्मधूम इव अपनी पत्नी के समान श्रीयम राजलक्ष्मी को परई ही दूसरों के हाथों के द्वारा इवा पहारई
अपहारयेत मतलब अपहरण करा देगा, ऐसा कौन होगा? तो गुरुजी यहाँ पर देखिए, अनुरक्त साधना कुलाभिमानी नराधिपः त्वत् अन्यः कहा, ये सब युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। और गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मधूम श्रियम सब राजलक्ष्मी के लिए आए। तो राजलक्ष्मी कैसी है? तो बताती है अपनी पत्नी के समान है, आत्मधु के समान है, ऐसा राजलक्ष्मी को कहा गया है। ठीक है ना। अब कुलजाम, तो यहाँ बता दें, अब कुलजा शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, अद्वितीय व्यक्ति एक वचन आत्मधूम और श्रीम दोनों का ही विशेषण है। ठीक है ना गुरु जी, क्योंकि बता दें आपको, पत्नी की भांति कौन मानते हैं? राजा राजलक्ष्मी को मानते हैं, ऐसा आप कहते हैं, तो इसलिए दोनों को मनोरमाम। देखिए, तो कुलजाम का नराधिपः, तो जो नराधिप शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा? नराधिप शब्द है, यह कारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है ना। और आगे क्या कहा? आगे कहा परैहि। क्या कहा गुरुजी? परैहि, तो पर शब्द है, आकारांत है, पुल्लिंग है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा परैहि। ठीक है। और त्वत्, त्वत् में आपको बता दें, युष्मत् शब्द का ही सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग में, षष्ठी व्यक्ति पंचमी व्यक्ति बहुवचन का है। त्वम त्वाम त्वाया तुभ्यम त्वत्ताव त्वयिरे, तो पंचमी व्यक्ति एक वचन का हो जाएगा त्वत्। ठीक है ना। अन्य, अन्य शब्द भी आकारांत पुल्लिंग का है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है ना गुरुजी। और कहा, यह किम शब्द का सर्वनाम का पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, कहा कऊ के कम कऊ काल चलता है। ठीक है ना रुचि, तो एक वचन होगा। इव जहाँ तो अव्यय है, उपमावाचक हो जाता है, तो इव अव्यय हो गया। और अपहारयित, क्या कहा गुरुजी? ये जो अपहारयित है, यहाँ अप और ह्री ऋच होकर के बना अपहारयित, विद्लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलता है। अपहारयित, अपहारयेताम, अपहार्येयुः, अपहारयेहि, अपहारयेतम, अपहारयेत, अपहारेयम, अपहार्येव, अपहार्येम। ठीक है ना। विद्लिंग लकार में, किस लकार में गुरुजी? अप उपसर्ग पूर्वक ह्री हरणे धातु से ही रस प्रत्यय लग करके ही यह विद्लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है। कैसे रूप चलता है? तो ऐसे बताते हैं गुरुजी, अपहारयित, 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 अपहारयिताम, अपहार्येयुः। लिखते नहीं बनता, बोलते नहीं, लिख लीजिएगा। अपहारयित, अपहारयेताम, अपहार्येयुः, अपहारयेः, अपहारयेतम, अपहारयेत, अपहार्येयम, अपहार्येव, अपहार्येम, ऐसे रूप बनता है। ठीक है ना। और मनोरमाम, तो मनोरमा में यदि आपसे पूछ ले तो कौन सी? तो मनोरमा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, यह भी आत्मधूम और श्रियम दोनों का विशेषण है। ठीक है ना गुरुजी। और आत्मधूम जो है, आत्मधु शब्द है, उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, यह समासपद श्रियम का विशेषण है। और आपको बता दें, इव जवाब्य है, उपमावाचक में है, और श्रियम जो है पूर्णोपमालंकार है। श्रियम जो श्री शब्द है, किसका है गुरुजी? श्री शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग का, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, ये विशेष पद है। श्रियम विशेष पद है और बाकी सब विशेषण है। आत्मधूम, मनोरमाम, इस ये श्रियम के विशेषण हैं। श्रियम विशेष से हो गया, आत्मधूम इसका विशेषण, मनोरमाम इसका विशेषण, कुलजाम इसका विशेषण, गुणानुरक्ताम इसका विशेषण। तो गुणों में अनुरक्त रहने वाली कौन है? राजलक्ष्मी। कुलजाम कौन है? राजलक्ष्मी। कुलीन कौन है? राजलक्ष्मी है। मनोरमा मन को हरण करने वाली कौन है? राजलक्ष्मी है। आत्मधु की भांति कौन है? राजलक्ष्मी है। तो ऐसी राजलक्ष्मी को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो दूसरों के हाथ से स्वयं ही अपहृत करा देगा, जो ऐसी सी राजलक्ष्मी है? युधिष्ठिर। तो एक प्रकार से द्रौपदी जी युधिष्ठिर को भयंकर उलाहना दे रही हैं। ठीक है ना गुरुजी। अब यदि आपसे पूछ ले कि अनुरक्त साधना में कौन सा समास है, अनुरक्त साधना में कौन सा समास है, पहले तो हम लोग जान ले कि गुणानुरक्ता में कौन सा समास है। तो गुणई ही अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता। क्या कहा गुरुजी? गुणई ही अनुरक्ता, गुणई ही अनुरक्ता, ऐसे गुणई ही अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता, और ताम गुणानुरक्ताम शुभ सुपा समास हो जाता है। कौन सा समास? गुणानुरक्ता में शुभ सुपा समास, ये शुभ सुपा समास। ठीक है।
गुणानुरक्ता में शुभ समास है। और अनुरक्त साधना में कौन समास है? तो साधयति अनेन इति अर्थम, साधयति अनेन अर्थम इति साधनम अनुरक्त। हाँ, इसको देख लेते हैं। अनुरक्तम साधनम, अनुरक्तम साधनम यस्य सह, यस्य सह बराबर बहुब्रीहि समास अनुरक्त साधना बन जाएगा। ठीक है गुरुजी, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और नराधिपः में तो नराणाम अधिपः इति नराधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास। नराधिपः, नराणाम अधिपः इति नराधिपः, क्या होगा गुरुजी? नराणाम अधिपः इति नराधिपः हो जाएगा, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा नराधिपः में। किसमें? नराधिपः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा गुरुजी? नराधिपः में नराणाम अधिपः इति नराधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरुजी? यदि आपसे पूछ ले कि मनोरमा में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, तो बताए षष्ठी द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। तो इसमें बता दें आपको, मनोरमा में षष्ठी विभक्ति रमयति इति रमा, मनसः रमा इति मनोरमा, ताम मनोरमाम षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा मनोरमा। ठीक है। और आत्मधूम की बात यदि की जाए, किसकी की जाए गुरुजी? आत्मवधूम की यदि बात किया जाए तो इसमें बताएंगे आत्मनः, आत्मनः वधूः इति आत्मनः वधूः इति आत्मवधूः ताम आत्मवधूम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है ना कुछ इस प्रकार से आप ले लेंगे। तो आप ही बताइए, आत्मधु की भांति कौन है? तो राजलक्ष्मी है। आत्मधु की बात कौन है? तो राजलक्ष्मी है। गुणों में अनुरक्त रहने वाली कौन है? तो राजलक्ष्मी है। कुलीन कौन है? तो राजलक्ष्मी है। ठीक है ना। मन को हर लेने वाली कौन है? तो राजलक्ष्मी है। अब फिर से देख लीजिए, गुणानुरक्ता अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्तदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम्। अर्थात सीधे कहा, अनुकूल साधनों वाले या अनुकूल साधनों वाला, कुल पर अभिमान करने वाला, आपके अतिरिक्त कौन सा राजा होगा? जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुलीन, मनोरमा मन को अच्छी लगने वाली, मन को भा लेने वाली, अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को दूसरों के हाथों से, अपने दुश्मनों के द्वारा, अपने प्रतिद्वंदियों राजाओं के द्वारा अपहारित, अपने ही हाथों से अपहरण करा देगा। अब यदि आपसे पूछ ले तो गुणानुरक्ताम में कौन सी संधि है? तो गुण धन अनुरक्ताम, क्या बताएंगे? गुण धन अनुरक्ताम बराबर गुणानुरक्ताम दीर्घ संधि हो जाएगी। गुणानुरक्ताम दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घाशय। ठीक है ना। गुण धन अनुरक्ताम बराबर दीर्घ संधि हो जाएगी। अब परैहि त्वदन्यः में कौन सी संधि होगी? तो परैहि त्वदन्यः में विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी गुरुजी? परैहि त्वदन्यः में विसर्ग संधि हो जाएगी। और तत्त्वत धन अन्यः में यदि पूछ ले तो पदांत जस्तो संधि हो जाएगी, झलाम जसो अंत्य सूत्र से। इससे त्वत अन्यः में ये से देखिए, त्वत धन अन्यः, त्वत धन अन्यः बराबर त्वदन्यः बन गया। तो जस्तो संधि है यहाँ पर, पदांत जस्तो संधि है, झलाम जसो अंत्य सूत्र से ता को दा हो जाता है। ठीक है, त्वदन्यः बन गया। इवापहारयेत में, तो इवापहारयेत में कौन संधि? तो इव धन अपहारयेत, इव धन अपहार एत, इवापहारयेत सवर्ण दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घा संधि, आकाश वर्णे दीर्घा संधि से दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं इसमें त्वद अन्यः कह इवापहारयेत। तो यहाँ भाई आपको बता दें पंचमी विभक्ति त्वद में किस सूत्र से हुई है, तो अन्यारादितरेतर्दिक शब्दांचोत्तर पदजाहि युक्ते। त्वदन्यः का इवापहारयेत में जो त्वद शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति का विधान किस पद के कारण हुआ है, तो बता दें आपको अन्यारादितरेतर्दिक शब्दांचोत्तर पदजाहि युक्ते सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है ना। और अनुरक्ता शब्द में अगर पूछ ले आपसे कि कौन सा प्रत्यय है, तो अनुरंज से ता प्रत्यय लग करके अनुरंज ता और टाप लग करके अनुरक्ता बन जाता है, ठीक है ना। क्या बना, अनुरंजकता टाप अनुरक्ता बन जाएगा, ठीक है ना। अकुलाभिमानी में अभिमन घाई से कुल अभिमन घाई कुलाभिमानी बन जाएगा, ठीक, अभिमान बन जाता है। और कुलजाम में कुल से जंडा कर्तरी स्त्रियाम कुलजाम बन जाता है। नर अधिपा का कर्तरी बन जाता है। और मनोरमाम तो मनस रम णिच अच टा प्रत्यय बन करके मनोरम बन जाता है। श्रियम में श्री से कृप अम हो जाता है। श्रियम में क्या हो जाता है, लिख देते हैं, हमारे पास लिखने का भी थोड़ा साधन कम है, इसको हम बना करके आप लोगों को अच्छे से ही आगे से बताएंगे, एक एक का लिख करके। क्विप और आम, ठीक है ना गुरु जी, आम हो जाएगा तो लक्ष्मी हो जाती है श्रियम, ठीक है। और अपहारित में आपको हमने पहले ही बता दिया था, आप उपसर्ग पूर्वक तो इस प्रकार से ह्री हरणे धातु से ही निज प्रत्यय लग करके ही अपहारित बन जाता है, ठीक है ना। तो अपहारेत अपहारेताम अपहार्येयुः अपहारेह अपहारेतम अपहारेत अपहारेयम अपहार्येव अपहार्येम, ऐसे रूप चलता है। यदि पूछ लेता है इसमें श्लोक में अलंकार कौन सा है, तो आप बताएंगे इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी, इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार है। और हम लोगों ने साहित्य दर्पण में अलंकार के लक्षण भी पढ़ा था। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमाद्वयोः, अर्थात एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म रहित तथा वाच्य सदृश को उपमा अलंकार कहते हैं, जहाँ उपमा के चार अंग अर्थात उपमेय उपमान साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, इन सभी का संवेद सन्निवेश होकर के ही पूर्णोपमा अलंकार होता है। और इसमें जो है आत्मवधू दिया है ना गुरु जी, यह आत्मवधू में श्री उपमान का ही कुरजा मनोरमाम आदि के समान बताया गया है। इस कारण से यहाँ पर इव शब्द जो है उपमावाचक में आ गया है। इव शब्द किस में आ गया है, उपमावाचक में आ गया है। तो भाई साहब आत्मवधू की उपमा श्री से दी गई, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा युधिष्ठिर को द्रौपदी ने क्या सुनाया और बहुत कहा, और सुनाती ही है 46वें श्लोक तक युधिष्ठिर को द्रौपदी जी सुनाती ही हैं और अच्छे से सुनाती हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अनुकूल साधनों वाले, ठीक है ना, कुल का अभिमान करने वाले, और आपके अतिरिक्त कौन सा राजा होगा जो गुणों में निरुक्त रहने वाली, कुलीन और मन को पसंद होने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, अपनी पत्नी की भांति अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को दूसरों के हाथों से अपहरण करा देगा, ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो जितना इससे हम लोगों ने बन सका आपको बताए। हम एक परीक्षा दृष्टि में नई वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसमें पुनः आपको अच्छे से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।